हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं एक बार फिर से अपनी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाला था क्योंकि मेरी कुछ तबीयत ख़राब थी थोड़ी। हमारा टॉपिक चल रहा था कंकाल तंत्र, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, हड्डियों के बारे में, हड्डियों की बीमारी के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है और हम हड्डियों को कितने भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं। ये सब मैंने आपको पिछली कक्षा में बता दिया है, जिसमें हमने बताया था कि अक्षीय कंकाल तंत्र व उपांगीय कंकाल तंत्र। हमारा चल रहा था उपांगीय कंकाल तंत्र। उपांगीय कंकाल तंत्र में कुल 126 हड्डियां होती हैं, जिनको हमने दो भागों में बांटकर अध्ययन कर रहे थे। एक भाग जो कि हाथ की हड्डियां होती है, दूसरा भाग जिसमें कि पैर की हड्डियां होती हैं। पैर और हाथ की हड्डियां एक जैसी होती हैं, लेकिन इनका नाम अलग अलग होता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पैर की हड्डियां, कई बार एग्जाम में दिया होता है कि पैर की हड्डियां 31 होती हैं, कई बार दिया होता है कि 30 होती हैं। 31 क्यों दिया होता है और 30 क्यों दिया होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। जिनके अंदर हमारी जांघ की हड्डी एक होती है, पैर की निचली हड्डी जो कि 2 होती हैं, टखना की हड्डी जो कि 8 होती हैं। टखना को हम इंग्लिश में टोर्सल कहते हैं, जो कि 8 हड्डियों होती हैं। जिसके अंदर फिर आता है हमारा मेटाटोर्सल है, जिसमें 5 हड्डियाँ होती हैं। इसके बाद हमारा आता है डिजिट्स, जिसके अंदर 14 हड्डियाँ होती हैं, जिसको हम कई बार फ्लैक्स बोन भी कहते हैं, जो कि 14 होती हैं। ये कुल हमारी 30 हड्डियाँ हो गई हैं। कई बार एग्जाम में 31 हड्डियाँ दिया होता है, तो इस 31 हड्डियों के अंदर जो एक हड्डी बच गई है वो होती है हमारी मेखला के अंदर, जिसको हम कई बार प्लेविक ग्रिडल भी कहते हैं, और इस हड्डी का नाम कोक्जल बोन होता है। चलो हम अब इनको चित्र के माध्यम से समझते हैं कौन सी हड्डी कहाँ और कैसे होती है। ये हमारी जांघ की हड्डी जिसको हम फिम्बर कहते हैं। ठीक इसके नीचे ये 2 हड्डी जिनको हम पैर के नीचे वाली हड्डियाँ या फिर लोअर हड्डी कहते हैं, और इन 2 हड्डियों के नीचे ये 8 हड्डियाँ जिनको हम टखने या टखना वाली हड्डियाँ कहते हैं, जिनको इंग्लिश में टोर्सल हड्डियाँ भी कहा जाता है। ठीक इनके आगे ये 5 हड्डियाँ जिनको हम मेटाटोर्सल हड्डियाँ कहते हैं। ठीक इनके आगे 14 हड्डियाँ जिनको हम फ्लैक्स या डिजिट्स बोन कहते हैं। इस प्रकार ये कुल 30 हड्डियाँ हो गई, जो कि हमारे पैर में स्थित होती हैं। कई बार एग्जाम में 30 ऑप्शन में देता है, तो कई बार एग्जाम में 31 ऑप्शन में देता है। वो एक हड्डी जो कि 31 ऑप्शन में देता है वो इस प्रकार है। ये वाली हड्डी जो कि आपको मेखला के अंदर दिखाई दे रही है, इसको हम कई बार पेल्विक ग्रिडल या पेल्विक मेखला भी कहते हैं, और इस हड्डी का नाम कोक्जल बोन होता है। इस प्रकार हमने मानव शरीर में स्थित कुल 206 हड्डियों के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब बात आती है कि हमें कितना याद है या कितना याद नहीं है, जिसके लिए मैं वीडियो के लास्ट में आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। आपको मैं हर एक क्वेश्चन में 10 सेकंड का समय दूंगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन में दिया है फीमर, पटेला, स्टेपीज, इनकस। आपका समय शुरू होता है अब। आपकी समय सीमा यहीं पे समाप्त होती है। इसका उत्तर हमारा सी होगा, जो कि स्टेपीज है। ये हड्डी हमारे कान के अंदर स्थित होती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जिनमें ऑप्शन में दिया है फीमर, पटेला, स्टेपीज, इनकस। आपका समय शुरू। समय सीमा को समाप्त करते हुए इसका उत्तर हमारा ए होगा, जिसके अंदर दिया हुआ है कि फीमर, जो कि हमारे जांघ की हड्डी के अंदर स्थित होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर जिन हड्डियों से बना होता है उनका अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है?
ऑर्थोलॉजी, ओस्टियोब्लास्ट, हेमेटोलॉजी, साइटोलॉजी। हमारा समय शुरू होता है अब। समय सीमा को समाप्त करते हुए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, जब एक महिला बच्चे को जन्म देती है तब उस बच्चे का कंकाल तंत्र कुल कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है? ऑप्शन है 206, 213, 250, 300। आपका समय शुरू। आपकी समय सीमा को समाप्त करते हुए इसका उत्तर होगा डी, जो कि 300 है। इसमें पूछा गया है कि बच्चे के जन्म के समय कई बार ऑप्शन में 300 से अधिक दिया होता है, तब हम उसको सही मानते हैं। अगर हमें अडल्ट व्यक्ति के अंदर पूछता है, यानी कि वयस्क व्यक्ति के अंदर, तब हमारा उत्तर होगा 206 हड्डियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। मानव के घुटने के अंदर पाई जाने वाली हड्डी का नाम? स्टर्नम, पटेला, टिबिया, फेबुला। आपका समय शुरू करते हुए। आपकी समय सीमा को समाप्त करते हुए इसका उत्तर होगा बी, पटेला, जो कि हमारे घुटने के अंदर पाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए, मानव शरीर में मौजूद सबसे मजबूत हड्डी निम्नलिखित में से कौन सी है? जांघ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी की हड्डी, जबड़े की हड्डी। आपका समय शुरू होता है अब। समय सीमा को समाप्त करते हुए हमारा उत्तर होगा ऑप्शन डी, जबड़े की हड्डी। कई बार ऑप्शन में जबड़े की हड्डी नाम ना देकर मैंडिबल हड्डी नाम देता है, जो कि हमारे निचले जबड़े की हड्डी है। ये सबसे मजबूत पार्ट है हमारी बॉडी का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए 7 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस हड्डी को ब्यूटी बोन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में दिया है क्लेविकल, स्कैपुला, आयोड, ह्यूमेरिस। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपके समय सीमा पर विराम लगाते हुए ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्लेविकल बोन। ये क्लेविकल बोन को हम कई बार कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सी हड्डी हमारे गले में स्थित होती है? क्लेविकल, स्कैपुला, आयोड, ह्यूमेरिस। आपका टाइम शुरू होता है अब। समय सीमा को समाप्त करते हुए ऑप्शन सी इज राइट आंसर, आयोड, जिससे हमारी जीवा जुड़ी हुई होती है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी है जिससे कि हमारी जीवा जुड़ी होती है? उस हड्डी का नाम होगा आयोड हड्डी, जो कि हमारे गले के अंदर स्थित होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, निम्न में से कौन सी हड्डी सबसे कमजोर हड्डी है? ऑप्शन है मेलिस, स्टेपीज, इनकस, मेडिवल। आपका समय शुरू करते हुए। आपकी समय सीमा को यहीं पे समाप्त करते हुए ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मेलिस हड्डी, जो कि हमारे कान के अंदर स्थित होती है। हमारे कान के अंदर 3 हड्डियां पाई जाती हैं, मेलिस, स्टेपिज, इनकस। स्टेपिज हड्डी सबसे छोटी हड्डी है, मेलिस हड्डी सबसे कमजोर हड्डी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 10, निम्न में से कौन सी हड्डी सबसे पतली हड्डी है? फेबुला, मेंडिबल, पटेला, पनुमेटिक। आपका समय शुरू करते हुए। आपकी समय सीमा को विराम देते हुए फिबुला इज करेक्ट आंसर है। फिबुला हड्डी, जो कि हमारे पैर की हड्डी है,
लोअर पैर की हड्डी। ऑप्शन बी और सी की बात की जाए, मैंडिबल और पटेला हड्डी जो कि मूवेबल हड्डी हैं, जिनमें से मैंडिबल हड्डी हमारे नीचे वाले जबड़े में स्थित होती है, जबकि पटेला हड्डी हमारे घुटनों की हड्डी कहलाती है। अगर ऑप्शन डी की बात की जाए, पक्षी जिस हड्डी की वजह से उड़ते हैं उस हड्डी को पनोमेटिक हड्डी कहते हैं। ऑप्शन डी में जो हड्डी दी हुई है वो पक्षियों की हड्डी है, जिस हड्डी की वजह से पक्षी उड़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।